अभी देखेंगे बीएनबी 5 मिनट के अकॉर्डिंग मैं कल की बात करता हूँ, अभी 874.51 के समथिंग आ चुका था। यदि हम लोग इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो 800 लगभग 872 के आसपास आ सकता है। अभी 8% के अंदर लगभग ये वाला कैंडल है ना, ये वाला कैंडल आप लोग देख पा रहे हैं, इसका लिक्विडेशन को हिंट कर चुका है। ये क्या कर चुका है, इसकी लिक्विडिटी को हिंट कर चुका है। और यहाँ से हो सकता है ये एक बार वापस बाउंस बैक जा सकता है, या अगला इसका ये टारगेट रहेगा इसकी लिक्विडेशन को लेने का, ये वाली लिक्विडेशन। एक मिनट, यस 872 तक आ सकता है वापस। यदि डाउन ट्रेड बनता है तो 872 के आसपास वापस आ सकता है ये, क्योंकि ये दोस्तों इसके अंदर मैं बात करता हूँ, देखिए 876 वापस आ चुका है। यहाँ से आप अपना पोजीशन लेना चाहते हैं तो एक अलग बात है दोस्तों, क्योंकि अभी मेन क्या है कि मार्केट को देखना समझना। 874 के आसपास आ चुका है, और यदि इसका टारगेट 873 से नीचे जाता है, हम लोग एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे 5 मिनट के अकॉर्डिंग, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्योंकि वापस 5 मिनट के अकॉर्डिंग डाउन ट्रेड चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे डाउन ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेड चल रहा है। और इसको हम लोग कैसे चेकअप करना है, हम लोग बीटीसी को देखना है। किसको देखना है, बीटीसी को। बीटीसी के अंदर देखेंगे एक यहाँ से 1,15,000 से गिरना शुरू किया, गिरते गिरते यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आते आते 1,14,939 के समथिंग आके वापस यहाँ से एक बाउंस बैक किया। तो जब बीटीसी नीचे गिरता है ना, यहाँ पे देखना बीटीसी नीचे गिरा तो सब कॉइन नीचे गिरे। बीटीसी गिरा तो यहाँ पे ईटीएच भी देखेंगे, इथेरियम, इसको आप लोग जानते ही हैं, यहाँ से गिरना शुरू किया और यहाँ पे आ गया। मतलब 4758 की जो लिक्विडेशन थी वो इसको हिंट कर चुका है। कितना, 4758 की लिक्विडेशन को हिंट कर चुका है कि नहीं कर चुका है, हम लोग ये देखेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अभी नहीं किया है, फिर भी हम लोग देखते हैं। 4760.40 के आसपास आके मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर गया। और ये हमें जब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यदि वॉल्यूम के साथ मार्केट यहाँ पे आएगा ना, तो बार बार, एक बार नहीं दोस्तों, 2 बार नहीं, यहाँ पे तीसरी बार ये यहाँ से बाउंस बैक किया है। कितनी बार दोस्तों, तीसरी बार यहाँ से मार्केट बाउंस बैक किया है। पहली बार ये, दूसरी बार ये, और तीसरी बार ये। यहाँ पे आके यहाँ पे टच करके वापस रिवर्स के अंदर भागा, यहाँ पे जब भी आया रिवर्स के अंदर भागा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और कल ये रेजिडेंस लेवल था। कैसे हम लोग चेकअप करेंगे, यदि हम लोग पिछला इसका देखेंगे, यहाँ पे ये मार्केट कल यहाँ पे 4760 के आसपास आता था, यहाँ पे आता था, ये वाला लेवल पे आता था 4760 के ऊपर, वापस गिरता, यहाँ पे आता वापस गिरता, वापस गिरता, यहाँ पे आता वापस गिरता। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और भी इसको बड़े इसको पिछला बैकअप देखेंगे ना, तो यहाँ पे और भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, और मैं पीछे बैक के अंदर 14 तारीख के आसपास बता रहा हूँ, वहाँ पे लेके चल रहा हूँ आपको 14 तारीख के आसपास। यस 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 8 47 30 यस यस 56 76, क्योंकि यहाँ पे लेवल दिख रहा नहीं है ये, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे अभी देख लीजिए, तो यहाँ पे अभी मतलब ये जब 4760 को यदि ये क्रॉस किया, किसको, 4760 को यदि ये क्रॉस किया डाउन ट्रेड के अंदर, तो 4620-21 तक आ सकता है, और 4621 से क्रॉस किया तो 4470 के आसपास ये मार्केट आ सकता है। कितना, 4470 के आसपास आ सकता है। परंतु इसके बीच के अंदर यहाँ पे लिक्विडेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये मार्केट है क्या दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 4488 पे आया मार्केट, कैंडल का 4 घंटे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। कल ये यहाँ पे आया था, यहाँ पे मार्केट 4659 की समथिंग आया, और फिर यहाँ से एक बाउंस बैक किया 4765, फिर ये बाउंस बैक अप ट्रेड के अंदर आते आते आज ये कैंडल 4 घंटे का रेड के अंदर है। तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट थोड़ा यहाँ पे आके
ये टारगेट एक कंप्लीट कर सकता है। ये वाला जो इसका लिक्विडेशन का ये टारगेट को क्लीन करके फिर यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकता है। यहाँ पे ये वाला 4612 के आसपास मार्केट आ सकता है। फिर आप लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि मार्केट कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो जहाँ तक एक मेरा एक अनुमान है, यहाँ तक मार्केट आके वापस यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। और यदि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर और देखेंगे तो ये वन डे का है, कितने दिन का, वन डे का अकॉर्डिंग है। तो हम वन डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 4743 के आसपास। कितना दोस्तों, 4743 के आसपास एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। यदि इसको ये क्रॉस करना ज़रूरी है, 4700 वन डे का अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, 4743 को यदि ये क्रॉस कर गया, ये सपोर्ट लेवल को ये क्रॉस से 4760 4761 को ये 4760 को ये क्रॉस कर गया, क्योंकि ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। यदि ये क्रॉस कर गया तो हो सकता है ये मार्केट एक डाउन ट्रेड के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मतलब 4700, मतलब यहाँ पे आके डाउन ट्रेड के अंदर देखिए आएगा 4660 4670 तक आएगा, परंतु आकर वापस वो आज के आज ही चला गया ना, तो वो यहाँ पे उसका सपोर्ट लेवल नहीं हो सकता है। समझ गए दोस्तों। परंतु यदि यहाँ से मार्केट आके एक वापस एक रेड कैंडल बनती है ना, यहाँ पे एक रेड बनती है, ऐसे रेड बनती है, तो मार्केट के अंदर हम लोग चेकअप कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे मतलब डाउन ट्रेड के अंदर आया। यहाँ से गिरना शुरू किया, यहाँ पे आया, लगभग 4000 के आसपास आ गया था उस समय, जिस समय मार्केट यहाँ पे देखेंगे आप लोग 4083 के आसपास आ गया था। और फिर यहाँ से एक बाउंस बैक किया, मार्केट सीधा 4897 इसका ऑल टाइम हाई के ऊपर आया, और अभी ये चल रहा है 4661 के समथिंग चल रहा है। तो हो सकता है आज का टारगेट, जहाँ तक एक मेरा मानना है, 4500 4600 के आसपास इसका टारगेट रह सकता है, 4500। परंतु आप लोग पहले समझे, पहले सीखे, फिर उसके बाद अपना डिसीजन लें। ये टारगेट हो सकता है 4613 के आसपास ये मार्केट आ सकता है, यदि आज का टारगेट बनता है तो। कितना, 4613 के आसपास ये आ सकता है। यदि इससे ऊपर मैं पहले बात करता हूँ तो यहाँ पे इसका लिक्विडेशन है 4691 के आसपास। यहाँ पे एक लेवल है, इस लेवल को यदि ये क्रॉस करता है, ये लेवल की लिक्विडेशन को, इसकी लिक्विडेशन कहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4660 के आसपास यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ी है। तो इसको ये ग्रैब करेगा तभी जाके डाउन ट्रेड बन पाएगा, अन्यथा ये डाउन ट्रेड नहीं बन पाएगा। हो सकता है 4650 तक आए और वहाँ से एक बाउंस बैक वापस कर जाए, क्योंकि ये यदि कोई भी मार्केट है ना, पिछला बैकअप पिछला रिकॉर्ड तोड़ना ज़रूरी है। ये वाला भी लिक्विडेशन यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये 4690 भी इसका एक लिक्विडेशन लेवल है। ये वाला 4707 है यहाँ पे, लगभग थोड़ा और नीचे इसको करेंगे 4607। एक मिनट में बता देता हूँ, क्लोजिंग 4704 के ऊपर लिक्विडेशन है, थोड़ी बहुत। इसको भी ये क्रॉस करना ज़रूरी है। यदि इसको क्रॉस किया तो फिर यहाँ पे आ सकता है डाउन ट्रेड के अंदर इसका लिक्विडेशन ग्रैब करने के लिए। ये 4 घंटे का कैंडल है, और 4 घंटे के अंदर आप लोग पिछला बैकअप देखेंगे तो यहाँ पे ये 4 घंटे के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं। 4 घंटे के अकॉर्डिंग यहाँ से ये गिरना शुरू किया था, जिस समय पिछली बार ये गिरना शुरू किया ना, तो यहाँ से ये गिरना शुरू किया और गिरते गिरते मार्केट यहाँ पे आ गया था 4000 के आसपास। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे, और भी यदि BTC की बात करते हैं तो BTC के अंदर 4 घंटे के अकॉर्डिंग ये कहीं ना कहीं अभी एक डाउन ट्रेड के अंदर यहाँ पे 1,17,000 के आसपास आया था। 22 तारीख को यहाँ से गिरा, गिरते गिरते यहाँ पे आ गया 1,15,000 1,14,560,
फिर यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ से बाउंस बैक किया, और अभी मार्केट चल रहा है 1,15,000 के आसपास चल रहा है। और आज सुबह सुबह की बात करता हूँ 1,15,667 के समथिंग ये जाके वापस यहाँ पे चल रहा है। देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग देखेंगे 1,15,667 के आसपास आके मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेड वापस बना दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या देखना रहता है, कैसे देखना नहीं रहता है। ये चीज़ें धीरे धीरे यदि आप लोगों के और हमारे दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई तो मतलब हम लोग यहाँ से एक अच्छा खासा अपनी कॉन्फिडेंस प्लस लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। और लर्निंग जब बढ़ेगी तो अर्निंग भी बढ़ेगी, और अर्निंग बढ़ेगी तो अपना काम भी होगा दोस्तों। तो यहाँ पे अभी मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे रिपल की बात करता हूँ। ये रिपल है XRP इसको बोलते हैं, 3.046 के समथिंग चल रहा है। यदि हम लोग इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो इसका टारगेट है, पहला टारगेट है। यदि इसका टारगेट की बात करता हूँ तो इसकी लिक्विडेशन यहाँ पे पहली लिक्विडेशन तो ये छोटी मोटी यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगी। ये वाली लिक्विडेशन 3.15 3.15 से सीधा 3.26 और 3.26 से सीधा आ गया 3.33 और 3.33 को क्रॉस गया तो वापस अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है दोस्तों। क्या लगा सकता है? ऑल टाइम हाई लगा सकता है। वापस यहाँ से ऊपर गया तो अपना 3 मैं बात करता हूँ, 1 मिनट आपको बता देता हूँ। यस 3.30-32 को ये टच कर गया तो ये अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है, वापस 3.67 से अबू जा सकता है। अभी देखेंगे ये BNB का है, 875 के समथिंग चल रहा है एक 1 डे के अकॉर्डिंग। तो BNB कहाँ तक भागता है, कहाँ तक नहीं जाएगा, वो यहाँ पे आप लोग देखिए, समझिए, सीखने का प्रयास करेंगे कि BNB कहाँ तक जा सकता है दोस्तों, क्योंकि 875 अभी चल रहा है दोस्तों। अभी ये तो हो गया, यहाँ पे रिपल हो गया। सोल की बात करता हूँ, इसका एक सपोर्ट लेवल है। 1 डे के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, सपोर्ट लेवल कैसे चेकअप किया जाता है, जहाँ से मार्केट जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल डाउन ट्रेड के अंदर बनता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ जहाँ पे मार्केट है ना अप ट्रेड के अंदर जाके यहाँ से देखिए, जब भी मार्केट आया यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आया मार्केट गिरा, यहाँ पे आया गिरा, यहाँ पे आया, अभी 811 के समथिंग यहाँ पे आया और 807 के समथिंग चल रहा है। इसका सपोर्ट लेवल कहाँ पे चेकअप करना है, तो वो देखना पड़ता है कि यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मैं 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखूँगा तो आपको अलग अलग लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ये 15 मिनट है, देखिए 811 से नीचे आया, 800 यहाँ पे आया, 208 के समथिंग, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से 208 पहला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गिरा। फिर यहाँ पे अगला टारगेट, यदि हम लोग इसको बहुत मतलब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे ना तो आपको बार बार देखने को मिलेगा। 5 मिनट के अकॉर्डिंग भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब भी आया ना तो यहाँ से गिरना शुरू, देखिए 208, फिर और देखेंगे यहाँ पे 202 आया। यस पिछला मैंने सब कुछ यहाँ पे मैं खुद चेकअप कर चुका हूँ। और मेरे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है, क्योंकि यदि आप लोग थोड़ा बहुत सीखने का समझने का प्रयास करेंगे, ये 5 मिनट का बता रहा हूँ, 208 के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है। यदि ये इसको क्रॉस करता है तो अगला इसका टारगेट क्या हो सकता है, मैं ये भी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखेंगे यहाँ पे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, और तीसरे को यदि ये क्रॉस कर गया आज, ये तीसरे 200 देखिए 206 के बाद यहाँ पे आप लोगों को यस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये वाला 206 से सीधा ऊपर, यहाँ से फिर ऊपर, तो मतलब ये लेवल है। यहाँ पे आप लोग इसको देखेंगे 206, देखेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे यदि इसको क्रॉस किया तो फिर इसका टारगेट आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला लेवल आ जाएगा 238 को क्रॉस किया तो यहाँ पे आ गया 256, और 256 का यदि ये क्रॉस कर लिया तो 295 और 295 को भी क्रॉस कर लिया तो अपना ऑल टाइम हाई वापस ये लगा सकता है दोस्तों। तो इसके अंदर ये चीज़ें मतलब देखने के लिए आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा,
यदि आप लोग लैपटॉप वेपटॉप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखेंगे मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से गिरना शुरू किया, तो जहाँ जहाँ मार्केट यहाँ पे मतलब एक लेवल पे आके मार्केट यहाँ पे गिरता है ना, या ऊपर सस्टेन करता है ना, देखिए 207.73 के आसपास चल रहा है। कितना? 207.73 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे आके ये मार्केट को यहाँ पे अपना एक पूरा ये प्रॉपर वे के अंदर यहाँ से इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। फिर 238 का टारगेट, 238 से अलग अलग टारगेट आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे और भी बहुत सारे टोकन है। आर्बिट्रियम अच्छा चल रहा है। एडा की बात करता हूँ, एडा भी ठीक ठाक चल रहा है। डोट भी अच्छा चल रहा है। पिंगू देखेंगे वो भी अच्छा चल रहा है। मतलब यहाँ पे गेनर के अंदर हम लोग देखते हैं ना, वो यहाँ पे देखेंगे गेनर की। अभी देखेंगे मैं आपको और भी चीज़ बताऊँगा। बेरा चेन अच्छा चल रहा है। बेरा चेन के बाद चेटो अच्छा चल रहा है। मतलब ये टोकन के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि कुछ टोकन ऐसे बताए थे जिसके अंदर आप लोगों को मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है, तो ऐसे टोकन थे जिनके अंदर बड़े बड़े लोग, जो बड़ी बड़ी वेल है, वो लोग वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर लेके बैठे थे। तो कैसे वो भी कैसे चेक करते हैं हम लोग, आज देखेंगे बीटीसी का डोमिनेंस। तो डोमिनेंस देखने के लिए हम लोग क्रोम के अंदर चले जाएंगे। तो क्रोम के अंदर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर देखेंगे तो बीटीसी का डोमिनेंस क्या बोलता है, डोमिनेंस के अंदर हम लोग कैसे चेकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस, तो BTC डॉट फॉर डोमिनेंस, यदि हम लोग डॉट फॉर डोमिनेंस करेंगे तो यहाँ पे आ गया ये BTC का डोमिनेंस। तो यहाँ पे अभी देखेंगे तो ये BTC का डोमिनेंस 58.20 के आसपास चल रहा है। कितना? 58.220 के आसपास चल रहा है। और कल ये डोमिनेंस यहाँ पे देखेंगे, ये ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ये भी एक सपोर्ट लेवल बनाता ये चल रहा है। तो अभी ये डोमिनेंस यहाँ से गिरेगा नीचे। कहाँ पे गिरेगा? नीचे। यदि हम लोग इसको ये 1 डे का है, तो यदि और भी हम लोग इसको बड़े टाइम 1 वीक के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, यहाँ पे ये डोमिनेंस चल रहा है। तो यहाँ पे अभी 1 वीक के अलावा 1 मंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो ये डोमिनेंस और भी यहाँ पे चल रहा है। यदि हम लोग ऑल टाइम के अंदर देखेंगे ना, ये ऑल टाइम का डोमिनेंस है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्योंकि ये लैपटॉप यदि हमारे पास नहीं है, लैपटॉप से हम लोग देखेंगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ मैं आप लोगों के बीच में। ये वाली लाइन से ये चढ़ते चढ़ते ये लाइन को ये क्रॉस करके नीचे ये डाउन ट्रेड के अंदर बन रहा है दोस्तों। ये वापस ऐसे ऐसे आएगा, देखना ऐसे। मतलब ये ऊपर देखिए, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आपको मैं डोमिनेंस के बारे में बता रहा हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन बना है, यहाँ पे आया, यहाँ से गिरा, फिर यहाँ पे गिरा, फिर पुल बैक किया, ये गिरा डोमिनेंस, यहाँ पे गिर के यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ऊपर आ गया। तो जब ये गिरेगा ना, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे गिरेगा। ये एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे आप लोग मेरे हिसाब से यदि आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से आसानी से देख सकते हैं मार्केट की डोमिनेंस को। यदि यहाँ पे अभी कल की बात करता हूँ, 59.13 के समथिंग ये डोमिनेंस आ गया था, परंतु यहाँ से वापस बाउंस बैक कर गया दोस्तों। यहाँ से क्या कर गया? बाउंस बैक कर गया, और बाउंस बैक करते करते अभी चल रहा है 58.221 के समथिंग यहाँ पे डोमिनेंस चल रहा है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे एक ये इंडिकेटर मैंने लगा के रखा हुआ है। देखेंगे आप लोग यहाँ पे ये भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। इसको स्मार्ट मन, देखिए यहाँ पे पूरा इंडिकेटर लगा सकते हैं। अभी BTC का यहाँ पे सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखेंगे ये वाला लेवल, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? चेंज ऑफ करेक्टर। तो यहाँ पे अभी मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे ये, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप अंदर तक जाएंगे, इन चीज़ों के अंदर तक जाएंगे, तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखेंगे ये जो रेड लाइन है, क्योंकि यहाँ पे ये छोटी छोटी यहाँ पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग लो, यदि ये 47-30 से मार्केट गिरता है नीचे, तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग लो के समथिंग आ जाएगा मार्केट। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बता रहा हूँ, 47-30 से मार्केट गिरता है तो यहाँ पे लो सिचुएशन हो जाएगी।
तो यहाँ पे अभी देखेंगे ये आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है यहाँ पे, मतलब 47-64, 47-68, क्योंकि 47-60 के आसपास इसका एक अभी सपोर्ट लेवल बन गया। तो यदि ये इसको क्रॉस करेगा, ऐसे क्रॉस करके ऐसे करे क्रॉस करके यहाँ तक आ सकता है मार्केट। यदि हम लोग इसको ये 5 मिनट का कैंडल है, हम लोग इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे ना, 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 15 मिनट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग आपको सपोर्ट, आपको लेवल, आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो करीबन लगभग सभी लोग ट्रेडर है ना 5 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करते हैं, और मैं करता हूँ 3 मिनट के अकॉर्डिंग। 3 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4790 के आसपास इसका एक यहाँ पे ये वाला लेवल बन रहा है। 4790 यहाँ से लेके यहाँ तक ये मार्केट गिर सकता है। अभी ये मार्केट आते यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे 47-43 के समथिंग। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल रहेगा, यहाँ पे आके यहाँ पे रुकेगा। यदि रुक के यहाँ से मार्केट आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे काफ़ी देर तक यहाँ पे ऐसे सस्टेन करके फिर मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेड के अंदर जा सकता है दोस्तों। मतलब डाउन ट्रेड के अंदर जा सकता है, यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये साइडवे हो जाएगा, साइडवे होके फिर ये मार्केट यहाँ से ऐसे डाउन ट्रेड के अंदर जा सकता है, बाकी ऐसे डाउन ट्रेड के अंदर नहीं जा सकता है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉइन ग्लास के अंदर हम लोग इसलिए लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पे लिक्विडेशन हिट मैप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करूँगा। मतलब लिक्विडेशन हिट मैप क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, क्योंकि ये चीज़ें जब धीरे धीरे हम लोगों के दिमाग में आएगी तो हम लोग भी यहाँ से एक अच्छा खासा बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी देखेंगे मार्केट दोनों तरफ यहाँ पे एक मार्केट नहीं तो ऊपर जा रही है, नहीं नीचे जा रही है। कल से मार्केट की बात करता हूँ, अभी आज सुबह सुबह थोड़ा मार्केट अप ट्रेड के अंदर गया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वाला लेवल, कल यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे थोड़ी लिक्विडेशन को ग्रैब किया, फिर मार्केट अप ट्रेड के अंदर गया, फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेड आ गया। मतलब ये मार्केट अभी, क्योंकि मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं है, और जब मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं रहता है तो मार्केट क्या करती है, वो साइड हो जाती है दोस्तों। नहीं तो ऊपर जाएगी, नहीं नीचे का लिक्विडेशन ग्रैब करेगी, नहीं डाउन का ग्रैब करेगी, नहीं अप का करेगी। और मार्केट जब साइड होती है तो मतलब यहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग करके भी एक बड़ा पैसा नहीं बना सकते दोस्तों। मतलब यहाँ पे बड़ा कुछ नहीं कर सकते दोस्तों आप लोग। तो अभी ये तो हो गया BTC का। अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिक्विडेशन कितनी पड़ी है, 1,15,836 के आसपास कितनी पड़ी है, 41 मिलियन की। और वही अभी 8% के अंदर चल रहा है BTC। यहाँ पे 8% के अंदर 1,15,000 के आसपास चल रहा है। कितना, 1,15,000 के आसपास चल रहा है यहाँ पे। और एक छोटा वाला एक यहाँ पे ये वाला कैंडल 1,15,067 के आसपास चल रहा है। और नीचे यहाँ पे 1,14,500 की समथिंग यहाँ पे लिक्विडेशन पड़ी है, 44 मिलियन। मतलब यहाँ से नीचे गया तो 500 पॉइंट। और यहाँ पे भी देखेंगे 1,15,919, मतलब यहाँ पे 400 पॉइंट, मतलब 400-500 पॉइंट के अंदर ये मार्केट घूम रहा है दोस्तों। मतलब ऊपर गया तो भी उतना ही, नीचे गया तो भी आप उतना ही देखेंगे। मतलब अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इन चीज़ों को सीख सकते हैं, इन चीज़ों को जान सकते हैं। और इन चीज़ों के ऊपर आप गौर करेंगे। यदि मार्केट एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे आया और काफ़ी सारी लिक्विडेशन को ग्रैब कर गया, मतलब यदि देखिए आज न्यूज़ बेस नहीं है, और न्यूज़ का ध्यान रखना, जिस समय न्यूज़ आती है ना तो आपको वो भी एप्लीकेशन एक बता दूंगा कि कहाँ पे कौन सी न्यूज़ देखनी रहती है, कौन सी कहाँ पे आएगी और कौन सी कैसे आएगी। तो आप फॉरेक्स फैक्ट्री करके एक यहाँ पे है, वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे समझिए मार्केट आते आते यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जैसे ही आपको लगे कि यहाँ से एक बाउंस बैक करेगा तो वहाँ यहाँ पे आके आपको एक रिस्क उठानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों ये एक कोई भी काम करता है ना, रिस्क बगैर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वाला, मतलब यहाँ तक मार्केट आ सकता है। एक मिनट, यहाँ तक 1,13,930 तक मार्केट यहाँ पे आ सकता है।
तो यहाँ पे कितना ये यहाँ पे ये टच नहीं करेगा, ये यहाँ पे आके यहाँ से एक बाउंस बैक कर लेगा। जैसे ही आपको लगता है यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आपको कौन सी पोजीशन ओपन करनी है, यहाँ पे पोजीशन करनी है आपको ये वाली। आपको लगे कि यहाँ तक वापस आ गया, आपको 1000 पॉइंट 500 पॉइंट मिल गया, तो आपको वहाँ से एग्जिट कर लेना है। मतलब इसको आप वॉच करके ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। मतलब हर चीज़ के ऊपर पहले देखना है, पहले एनालिस करना है, आज मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया, उनके ऊपर भी को ध्यान देना है। फिर यहाँ पे जैसे ही आपको लगे कि यहाँ पे 1,20,000 तक आ गया, 1,16,000 पे आ गया, तो यहाँ से थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट मारा, और यहाँ तक आपको लगा यहाँ पे लिक्विडेशन को ये ग्रैब कर चुका है। जैसे ग्रैब किया तो हाथ पाथ आप अपना एंट्री को क्लोज, और फिर आपको चुपचाप बैठना, पेंडिंग मोड के अंदर आके, आनंद फान के अंदर आके आपको कोई भी काम नहीं करना है, स्टॉप लॉस की बिगर काम नहीं करना है। यदि आप 5 मिनट का कैंडल देखते हैं, तो 5 मिनट की जो यदि अप ट्रेड के अंदर है, तो अप ट्रेड के अंदर 5 मिनट डाउन ट्रेड वाली कैंडल को आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं दोस्तों। जो मजबूत कैंडल है उसको उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मतलब स्टॉप लॉस की बिगर आपको काम नहीं करना है दोस्तों। अभी ये तो हो गया यहाँ पे 24 घंटे का, हम लोग 3 डे के अकॉर्डिंग देखेंगे ना इसको, क्योंकि 2-3 दिन पहले लिक्विडेशन की बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ पे उथल पुथल हुई थी, और उसी की वजह से मार्केट आज 1,16,000 के आसपास चल रहा है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये उथल पुथल हुई थी जिस दिन, यहाँ से ये मार्केट चलते चलते यहाँ पे चल रहा था, और ये मार्केट सीधा यहाँ पे 1,17,000, और यहाँ से ये डाउन ट्रेड के अंदर चल रहा है। वापस यहाँ पे लिक्विडेशन को ग्रैब नहीं कर पाया दोस्तों। अप ट्रेड ये जितनी बड़ी मात्रा के अंदर थी, वो अप ट्रेड के अंदर लिक्विडेशन को ग्रैब नहीं कर पाया। तो यहाँ पे अभी देखेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ 5 मिनट के अकॉर्डिंग। तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाला लेवल मेरे हिसाब से इसका हाफ वाला लेवल, जो आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि कोई भी कैंडल का हाफ वाला यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्लीन करके फिर ये मार्केट अप ट्रेड के अंदर जा सकता है दोस्तों। क्योंकि पहला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखेंगे ये 20 मिनट के अंदर मार्केट चढ़ा था, वो भी आपको बताऊंगा कैसे क्या देखना है। तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे और मैं एक ETH का देख लेता हूँ, इथेरियम के अंदर। तो इथेरियम का ये मार्केट है, यहाँ पे ये मार्केट है इथेरियम का। अभी ये वाला लेवल को ये क्रॉस करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, जहाँ तक एक मेरा एक अनुभव है। ये वाला लेवल 4600 के आसपास ये आके यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। यदि यहाँ से भी नहीं किया, यहाँ से एक और प्रेशर मिला, तो ये डाउन ट्रेड के अंदर यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से वापस ऐसे जा सकता है दोस्तों। तो मतलब ये न्यूज़ बेस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। यदि अभी कोई देशों के बीच में आनन फानन के अंदर युद्ध हो जाए, तो मार्केट गिरने का चांस 100% रहता है। और जो बड़े देश है, छोटे मोटे का बात अलग है, जिनके देखिए आज हमारी, अभी थोड़ा और बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी डॉलर का रेट क्या चल रहा है, इंडियन INR के अंदर डॉलर का रेट क्या चल रहा है, वो भी थोड़ा का आपको बताने का प्रयास करूँगा। डॉलर टू INR अभी 87 के समथिंग चल रहा है। कितना चल रहा है दोस्तों? 87 के आसपास चल रहा है। और ये यहाँ से देखना शुरू किया था मैंने, ये देखेंगे 25 जुलाई को 86.5। यदि हम लोग 1 साल के अंदर देखेंगे ना, तो 1 साल के अंदर यहाँ पे था हमारा 85 के आसपास। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, तो फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी आया था 87.59। तो मतलब करेंसी, यदि देखिए मेन क्या है कि जो करेंसी मजबूत है, जैसे अभी आज सब देशों के ऊपर सबसे बड़ा राज कौन कर रहा है? US। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी खुद की करेंसी है, वो सब जगह यूज होती है। जैसे डॉलर है, सभी जगह यूज हो रही है, चाहे ट्रेडिंग में लो, फॉरेक्स में लो, XYZ, क्योंकि उसके यूज केस ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो वो जैसे आज इंडियन मार्केट के अंदर जितने भी यूज केस है वो INR के है, पैसों के है। तो यहाँ पे डॉलर नहीं चलता है।
डॉलर जो जो जानते हैं वही लोग आपसे लेंगे, बाकी अनजान वाला आपसे नहीं लेने वाला दोस्तों। तो मतलब ये भी चीज़ें देखनी ज़रूरी है, इन चीज़ों के ऊपर भी गौर करना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो और भी